घुटन बहुत बढ़ गई है ना। लग रहा है तुम किसी अंधेरे कमरे में बंद हो, जहां दरवाजे तो बहुत हैं लेकिन सब बंद हैं। जिंदगी रुक गई है, मगर सुनो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारे दिमाग का खलल है, शैतानी वसवसे हैं। देखो, इस कमरे का एक दरवाजा खुला है। आज भी तुम्हारे अंदर की रोशनी वही मौजूद है। तुम्हारा रब तुम्हारा साथी है। हाँ, खज़ां के दिन हैं अभी, मगर बाहर भी आएंगी। सुनो, हिम्मत न हारो, उठो, जिंदगी रुकी नहीं है। परेशान ना हो, वो रब सब ठीक कर देगा। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह हिसाब रखता है हर उस बात का जिस पर तुमने दुखी दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिलो दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे, वो तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे है। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। इस जहां के पार एक मकाम है जिसको अर्शे इलाही कहते हैं और वहाँ हर सदा पहुँचती है। वहाँ खामोश चीखें सुनी जाती हैं। वहाँ एक एक पल एक एक आंसुओं का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसुकून हो जाओ, वहाँ ज्यादती नहीं होती। हर आंख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है। वो वाकिफ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वो तुम्हें इसका ऐसा अजर देगा कि तुम अपने खुशनसीबी पर खुद रश्क करोगे। वो मेहरबान रब कुछ नहीं भूलता। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है। तुम अपनी दुआओं तक में जिसको नहीं मांग रहे, वो भी अल्लाह जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को महसूस करता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम समझ रही हो इस वक्त वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। बेशक वो बेहतरीन कारसाज है। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश का नाम है। जिंदगी के अक्सर मकाम ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक, मैं ही क्यों। और बेशक ये फितरती तौर पर होता है। बहुत थक जाता है इंसान, मगर एक बात याद रखें कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होगा। सब्र के सफ़र में एक मकाम ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह को चुन लेते हैं तो ये मकाम
اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں، جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر، بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔